हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे आखिर हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हर 20 सेकंड के अंदर अपनी बॉडी को डबल कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर देता है हर 20 सेकंड के अंदर। तो एक रिप्रोडक्शन के बाद ये 1 से 2 हो जाएंगे और 20 सेकंड के बाद ये 2 पीसेस आगे 4 में चेंज हो जाएंगे। और इस तरीके से मान लीजिए n रिप्रोडक्शंस के बाद हमारे पास 2n माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो कुछ 100 स्टेप्स के बाद, जो कि 100 इंटू 20 सेकेंड यानी कि 2000 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारे पास 2 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि इस नंबर के इक्वल है। और ये नंबर इतना बड़ा है जिसको रीड करने में भी आलस आ जाता है। इस तरीके के कुछ बड़े बड़े नंबर्स जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ, टोटल वेल्थ ऑन अर्थ, नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ये सारे नंबर्स हमें गिवन है। या फिर 2 99 यानी कि 2 100th स्टेप, 100 रिप्रोडक्शन से पहले 99th रिप्रोडक्शन पे हमारे पास इतने एलिमेंट्स थे, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। और एक स्टेप 99 टू 100 जाते हुए इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज कर गए। ये नंबर हमें बताता है कि जैसे जैसे हमारे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने के लिए हमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बनाने पड़ेंगे, और ये जो नंबर है ये आगे चलते चलते बढ़ता जाएगा। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन नंबर्स को पहले तो लिखना ही बहुत मुश्किल है। इसको अप्रिशिएट करने के लिए कि ये नंबर कितने बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये एक ग्राफ है जो कि हमें बताता है 2x। यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए 2 5 है। 2 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 32। इस तरीके से ये ग्राफ हमें 2x बता रहा है कि क्या आंसर देगा। और इसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो हमारा ये जो ग्राफ है ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और यहाँ इतने स्केल अप करने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। हमें वाई एक्सिस और हमारे ग्राफ वाली लाइन में कोई फर्क नहीं दिखेगा। इस तरीके के फंक्शंस, इस तरीके की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये हमारे प्रोवाइडेड नंबर को छोटा कर देगा ताकि हम उसको इजीली कैलकुलेशन के अंदर यूज कर सके। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 16, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बताएगा कि 2 की कितनी पावर करने पर हमें 16 मिलेगा। यानी कि जैसे हम जानते हैं 2 4 करने पर 16 मिलता है, तो ये हमें फंक्शन आंसर देगा 4, कि 2 4 करने पर 16 मिलेगा। सिमिलरली f ऑफ 32 हमें 5 मिलेगा कि 2 5 करने पर हमें 32 मिलता है। इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स के लिए जितना मर्जी बड़ा नंबर हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 की कितनी पावर करने पर हमें वो नंबर मिलेगा। अब ये नंबर ये जो आंसर्स मिलेंगे ये गिवन नंबर से छोटे होंगे, और जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेंगे ये नंबर जो हमें आंसर्स की फॉर्म में मिलेंगे ये बहुत कंपैरेटिवली छोटे होंगे, जिनके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी होगा। अब इसको अप्रिशिएट करने के लिए ये हमारे लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है। यहाँ पे log ऑफ x के ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ पहले बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करना शुरू करता है, लेकिन बहुत कम ट्रैवल करने के बाद ये अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है। ये जो ग्राफ है अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज नहीं कर रहा है, ये बहुत ही स्लोली यहाँ पे हम देख सकते हैं 79.5, 79 और 80 के लिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया वैल्यूज़ के अंदर। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें, यहाँ पे 100 और 150 के लिए भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे जो log x का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए log x हमें बहुत छोटे आंसर्स देगा जिनके साथ कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी होगा। तो हमारा फंक्शन जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम कहते हैं log x। यहाँ पे हम log ऑफ x को यूज़ करके कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे, हमें बताएगा 2 की कितनी पावर करने पर यह नंबर हमें एज इट इज़ मिलेगा। मान लीजिए 2 की पावर y करने पर हमें x मिलता है, तो log ऑफ x इक्वल्स टू y। अब हम यहाँ पर सिर्फ 2 तक रुकते नहीं हैं, हम इस फंक्शन को किसी भी गिवन नंबर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए log ऑफ 32 हमें पता है 5 है, क्योंकि 2 5 करने पर हमें 32 मिलता है।
इसी तरीके से हम 10 के साथ भी log फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए log ऑफ 1000 हमने फाइंड करना हो कि आखिर 10 की कितनी पावर करने पर हमें 1000 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3। 10 की पावर 3 करने पर हमें 1000 मिलेगा। यानी कि ये जो log फंक्शन है ये हमें बताता है कि 10 की कितनी पावर करने पर हमें 1000 मिलेगा, और ये जो log फंक्शन है ये हमें बताता है ये 2 की कितनी पावर करने पर हमें 32 मिलेगा। अब ये दोनों फंक्शंस में फ़र्क क्या है कि आखिर ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व क्यों कर रहा है और ये 10 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आता है बेस का फ़र्क। इन दोनों के बेस में फ़र्क है। बेस क्या होता है? बेस वो नंबर है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन log हमें बताएगा कि उस नंबर की कितनी पावर करने पर हमें गिवन नंबर आंसर में मिलेगा। यानी कि इस log का बेस 2 है। कोई भी नंबर इस log बेस 2 के फंक्शन में डालने पर ये हमें बताएगा 2 की कितनी पावर करने पर हमें x मिलेगा, जो कि इस log के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंसर मिलेगा। और ये log का फंक्शन इसका बेस 10 है, जो कि हमें बताता है कि कोई भी नंबर पुट इन करने पर हमें 10 की कितनी पावर करने पर ये सेम नंबर आंसर की फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम log फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। log फंक्शन जो कि बेस e के साथ डिफाइंड होता है, इसको हम बुलाते हैं नेचुरल log, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस के अंदर डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे आखिर log फंक्शन को हम कैलकुलेशंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।